भारत में ऐतिहासिक स्थलों की कोई कमी नहीं है। यहाँ एक से बढ़कर एक महल और किले हैं जो देखने लायक हैं। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं और किलों और महलों को देखने का शौक है, तो आपको राजस्थान जरूर जाना चाहिए। इस राज्य में कई पहाड़ी किले हैं, जिनमें से एक है कुंभलगढ़ किला। राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित इस किले को अजेयगढ़ उपनाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इस किले पर विजय प्राप्त करना किसी भी राजा के लिए बेहद ही मुश्किल काम था। यहां देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं। इस किले से आप रेगिस्तान के सुंदर दृश्यों का आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों, राजस्थान का अपना एक समृद्ध इतिहास है, जो इसे पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनाता है। यहाँ के किले और महल पर्यटकों को अपनी ओर बेहद आकर्षित करते हैं। वैसे तो जयपुर से लेकर जैसलमेर तक आमेर का किला लोगों के बीच काफी मशहूर है, लेकिन उनमें से कुंभलगढ़ के किले का एक अलग ही महत्व है। इस किले की खासियत इसकी 36 किलोमीटर लंबी दीवार है। यह राजस्थान के हिल फाउंटेन में शामिल एक विश्व धरोहर स्थल है। 15वीं शताब्दी के दौरान राणा कुंभा द्वारा निर्मित इस किले की दीवार को एशिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार का दर्जा प्राप्त है। चलिए जानते हैं इस किले के बारे में दिलचस्प बातें। दोस्तों, आपने चीन की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में तो सुना होगा, लेकिन कुंभलगढ़ को भारत की महान दीवार कहा जाता है। उदयपुर के जंगल से 80 किलोमीटर उत्तर में स्थित कुंभलगढ़ किला चित्तौड़गढ़ किले के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा किला है। अरावली पर्वतमाला पर समुद्र तल से 1100 मीटर यानी 3600 फीट की पहाड़ी की चोटी पर निर्मित कुंभलगढ़ के किले में परिधि की दीवारें हैं, जो 36 किलोमीटर यानी 22 मील तक फैली हुई हैं और 15 फीट चौड़ी है, जो इसे दुनिया की सबसे लंबी दीवारों में से एक बनाती है। अरावली रेंज में फैला कुंभलगढ़ किला मेवाड़ के प्रसिद्ध राजा महाराणा प्रताप का जन्म स्थान है। यही कारण है कि इस किले के दिलों में राजपूतों का विशेष स्थान है। 2013 में विश्व विरासत समिति के 37वें सत्र में किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह किला 7 विशाल द्वारों के साथ बनाया गया है। इस भव्य किले के अंदर की मुख्य इमारतें बादल महल, शिव मंदिर, वेदी मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर और मम्मदेव मंदिर हैं। कुंभलगढ़ किला परिसर में लगभग 360 मंदिर हैं, जिनमें से 300 जैन मंदिर हैं और बाकी हिंदू हैं। इस किले की एक विशेषता यह भी है कि यह भव्य किला वास्तव में कभी युद्ध में नहीं जीता गया था। हालांकि इसे केवल एक बार मुगल सेना ने धोखे से पकड़ लिया था, जब उन्होंने किले की जल आपूर्ति में जहर मिला दिया था। मुख्य किले तक पहुंचने के लिए आपको एक खड़ी रैंप जैसे पथ पर चढ़ने की आवश्यकता है। किले के अंदर बने कमरों के 7 अलग अलग खंड हैं और उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। कैब लेने पर आपको लगभग 5,000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। साथ ही आप किराए पर एक वाहन भी ले सकते हैं, जो काफी सस्ता और मजेदार विकल्प है। वाहन का किराया लगभग 500 से 1,000 रुपए प्रतिदिन है और उदयपुर से कुंभलगढ़ पहुंचने में लगभग 2 घंटे लगते हैं। टिकट की कीमत भारतीय नागरिकों के लिए किले में प्रवेश करने की कीमत 40 रुपए है और विदेशी नागरिकों के लिए यह 600 रुपए है। पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है और इसकी कोई कीमत नहीं है। हर शाम एक लाइट एंड साउंड शो होता है, जो शाम 6:45 पर शुरू होता है, और अगर आप यहां आए हैं तो आपको इसे एक बार जरूर देखना चाहिए। 45 मिनट का शो एक आकर्षक अनुभव है, जो किले के इतिहास को जीवंत कर देता है। शो की कीमत वयस्कों के लिए 100 रुपए है और बच्चों के लिए 50 रुपए है। ये शाम 6:45 पर शुरू होता है और अंत तक आते आते यहाँ काफी अंधेरा हो जाता है, इसलिए सलाह दी जाती है कि बाहर निकलने के लिए टॉर्च का इस्तेमाल करें। किले को रोशन करने के लिए शाम के समय विशाल रोशनी जलाई जाती है। इसमें करीब 100 किलो कपास और 50 लीटर घी का इस्तेमाल होता है। हर रात किले के प्रांगण में लाइट एंड साउंड शो होता है। किले में एक गणेश मंदिर है, जिसे किले के अंदर बने सबसे पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है। इसमें 1458 में निर्मित नीलकंठ महादेव मंदिर भी है, जो शिव का केंद्रीय मंदिर है, जिसमें मूर्ति काले पत्थर से बनी है, जिसका जीर्णोद्धार राणा संघा ने कराया था। किले में कई जैन मंदिर भी हैं, जैसे पार्श्वनाथ मंदिर,
और गोलेरा जैन मंदिर। कुछ अन्य मंदिर ममदेव मंदिर, सूर्य मंदिर और पीतल शाह जैन मंदिर हैं। कुंभलगढ़ किले की दीवार के निर्माण से जुड़ी एक बहुत ही रहस्यमयी कहानी है। कहा जाता है कि 1443 में जब महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण कार्य शुरू किया तो उसमें काफी बाधाएं आने लगीं। इससे चिंतित होकर राणा कुंभा ने एक संत को बुलाकर अपनी सारी परेशानी बताई। संत ने कहा कि दीवार का निर्माण तभी आगे बढ़ेगा जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपना बलिदान देगा। यह सुनकर राणा कुंभा फिर से चिंतित हो गए, लेकिन तभी एक अन्य संत ने कहा कि वह इसके लिए अपनी कुर्बानी देने को तैयार है। उसने कहा कि वो पहाड़ी पर चलता जाएगा और जहां वो रुकेगा उसकी बलि वही चढ़ा दी जाए। संत पहाड़ी पर एक जगह जाकर रुक गए, वहां उन्हें मार दिया गया और इस तरह दीवार का निर्माण पूरा हुआ। किले के अंदर स्थित शिव मंदिर, जिसे नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाता है, में लगभग 5 फीट की ऊंचाई का एक विशाल शिवलिंग है। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा कुंभ शरीर में इतने विशाल थे कि वह जब शिवलिंग का अभिषेक करते थे तो बैठे बैठे ही शिवलिंग की ऊंचाई तक पहुंचकर दूध चढ़ाया करते थे। कुंभलगढ़ किला मेवाड़ के महान योद्धा बहादुर महाराणा प्रताप का जन्म स्थान भी है, जिन्होंने विशाल मुगलों के आगे कभी घुटने नहीं टेके। किले के ऊपर से आपको कुंभलगढ़ के किले के आगे दूर दूर तक फैले हरे भरे पहाड़ों की परतें दिखाई देंगी। कुंभलगढ़ किले में आसानी से पहुंचा जा सकता है, क्योंकि यहां पर जाने के लिए आपको भारत के हर कोने से ट्रेन और हवाई जहाज मिल जाएंगे। किले के आसपास अब विभिन्न होटल और धर्मशालाएं भी हो गई हैं, जहां पर सैलानी ठहर सकते हैं। यहां यह बताना भी जरूरी है कि यह सारी जानकारी इंटरनेट से ली गई है। यह जानकारी कहां तक सही है, हमारा चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता, इसलिए यहां घूमने जाना चाहें तो किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैंने यहां कुंभलगढ़ किले के बारे में आपको पूरी जानकारी देने का पूर्ण प्रयास किया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद,